हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आपका सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा एक छोटा सा मैसेज शेयर करेगा। और जो वचन मैं शेयर करने जा रहा हूँ डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप उस वचन से बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं प्रार्थना करता हूँ, शुरू करते हैं हम यीशु मसीह के नाम से। फादर, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी कम बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस लॉर्ड। जितने लोग भी इस समय यूट्यूब में, जो लोग वीडियो में कनेक्ट हुए हैं पिता, इस मैसेज से कनेक्ट हुए हैं, या जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, रेवोल्यूशन मांग रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा प्रकाश चमक जाए। आपका वचन कहता है उठ प्रकाश, मानो तेरा प्रकाश आया है प्रभु। उनकी आत्मा प्रकाशित हो इस मैसेज के थ्रू प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी। पवित्र आत्मा तेरा कब्जा हो प्रभु इस समय, इस वीडियो में, इस यूट्यूब चैनल में बेटा। और इस समय जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, वो तेरी उपस्थिति से भर जाए प्रभु, वो उस विजडम से फुलफिल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आइए सबसे पहले परमेश्वर के वचन को देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरा कुरिन्थियों, द सेकेंड कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 4, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है कि हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, वरन परमेश्वर द्वारा गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। शाताला बालो से कीताला प्रा, परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक से इसको राइट डाउन कर लें। दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय का 4 पद, प्रभु का वचन कहता है आपके हथियार शारीरिक नहीं है, शारीरिक नहीं है आपके हथियार। दुष्ट के गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी है। और उन कल्पनाओं को जो मसीह के विरोध की पहचान के विरोध में हम खंडन करते हैं, उस विचारधारा का हम खंडन करते हैं। माय प्रेशियस पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय परमेश्वर का वचन समझाना चाहता है। हमारे जो हथियार अगर शारीरिक नहीं है तो हमारे स्पिरिचुअल ही है। हमारे हथियार स्पिरिचुअली है जो शैतान के गढ़ों को ढा दे। पर मैं सच कहता हूं, अगर जो मसीह की पहचान के विरोध में जो कल्पनाएं आपके अंदर बसती हैं, जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस के थ्रू आपके प्राण को कंट्रोल करती हैं, तो आप मसीह की पहचान के विरोध में हो। आपको नहीं पता कि शैतान आपके लाइफ में काम कर रहा है, क्योंकि शैतान इसलिए इन्फ्लुएंस को अंदर लाता है जिससे कि आप पहले ही पावरलेस हो जाए। जब आपका समय आए शैतान को रेसिस्ट करने का, शैतान का सामना करने का, तो शैतान ने पहले ही आपको पावरलेस कर दिया है, इसलिए आप उसका मुकाबला नहीं कर पाते। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको छुटकारा चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग भी रख रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ है कि आप सब कुछ करते हुए भी प्रॉब्लम आपकी चेंज नहीं हो रही, शिफ्ट नहीं हो रही। यानी कि आप मसीह में तो हैं बट उसकी पहचान में नहीं है आप। तो शैतान क्या करता है, उन कल्पनाओं को आपके मन में डालता है, उस इमेजिनेशन को आपके मन में डालता है कि आप प्रभु में हैं, बाहर की लाइफ अपनी लाइफ है, प्रभु के पास भी प्रार्थना करते हैं, बट स्पिरिट पे आपका फोकस नहीं जाता, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपकी आत्मा परमेश्वर की संगति करे, आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मेल मिलाप करे। शैतान नहीं चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, आपके अंदर वो चीज़ों को भरता है जो आपको लगता है प्रभु में ऊपर उसकी पहचान, सही पहचान होने से, मसीह की सही पहचान का प्रकाश आपके जीवन में आने से शैतान रोकता है। इसलिए वो इन्फ्लुएंस को आपकी लाइफ में लेकर आता है ताकि आप उसके थ्रू कंट्रोल हो जाए। हालेलुया। मैं सच बताऊं मेरे भाई बहनों, जब उन कल्पनाओं का खंडन करते हैं, वचन में लिखा है
खंडन करते हैं और मसीह की कैद करके उन भावनाओं को मसीह की आज्ञाकारिता में लाते हैं। प्रॉब्लम ये है, भावनाओं को हम कैद नहीं कर रहे, हम भावनाओं के कैद में हैं। इसलिए हम स्पिरिचुअली आत्मा में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ना ही प्रेयर में हम स्ट्रांग हो पा रहे हैं, ना ही स्पिरिचुअली कोई चीज़ों में मतलब एडिफाई हो पा रहे हैं, उन्नति कर पा रहे हैं। आपकी प्रेयर लाइफ में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शैतान उन विचारों को डाला है जो आपको कैद कर, आपके प्राण को कैद कर लेते हैं। आपकी आत्मा चाहती है परमेश्वर की संगति करना, बट आपका प्राण को मसीह की विरोध की पहचान ने, जो शैतान ने उस विचारधारा को आपके अंदर डाला है, उसने आपके प्राण को कैद मतलब कंट्रोल कर लिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक मनुष्य, हालेलुया, आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु, परंतु आत्मा पर लगाना जीवन है। शैतान आपको मारना चाहता है, शैतान चाहता है आपका जीवन मृत्यु वाला हो, आपको पता ही न रहे कुछ, आप जीवित परमेश्वर की पहचान में कमज़ोर बनो। शैतान आपको कमज़ोर करना चाहता है, पर परमेश्वर का आत्मा कहता है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वह स्वतंत्रता है, वह छुटकारा है, वह चंगाई है। हालेलुया। काला मोसालिया तेला बांधोस्ट अफरादीठा। सो भावनाओं को कैद करके मसीह की आज्ञाकारिता में लाते हैं। सो इन्फ्लुएंस क्या करता है आपके अंदर उस भावना को? प्रॉब्लम है, इन्फ्लुएंस शैतान इसलिए डालता है ताकि वो आस्ते आस्ते आपकी लाइफ में, आपके प्राण में, आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके पैसों में अपना गढ़ बना सके। बहुत लोग का छुटकारा अगर हम करते हैं अपनी लाइफ में तो ठीक हो जाता है, 4 दिन बाद फिर वो प्रॉब्लम शुरू इसलिए होती है क्योंकि जिस डिलीवरेंस किया पर उसका गढ़ नहीं टूटा है। पर परमेश्वर का वचन कहता है हमारा हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। ये टाइम है परमेश्वर की ग्लोरी को अपने अंदर लाने का, परमेश्वर की महिमा से महिमा में बढ़ने का, ताकि आप जहां भी खड़े हो जाए वहां गढ़ों को तोड़ दें। यीशु के नाम से आप गढ़े को तोड़ दें। लेको सफरहाट, हम प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान निकल जा रहा, दोबारा आता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, पर ऐसा बहुत ही कम, एक ही बार हुआ है। और जब एक बार हुआ उसको प्रॉब्लम को सॉल्व भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैंने किया। क्यों? क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने समझाया, पवित्र आत्मा ने बताया। लिखो साचाला प्रहार राका तो साचाला प्रहार। सो भावनाओं को कैद करके आज्ञाकारिता में बाइबल क्या कहती है? तुम में वो आत्मा काम करता है जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में बात मनवाता है। परमेश्वर की आज्ञा ना पालन करने की लिए आपको उकसाता है। वो आत्मा मतलब वो शैतानिक आत्मा, मतलब वो इन्फ्लुएंस जो परमेश्वर के विरोध में आपको काम करवाता है। हालेलुया। राको तो रोस्ता चला प्रहातिया मैं ताकि फातो शेले प्र। अगर मेरी बात को समझ पा रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो होगी, आप उन्नति करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में। यीशु के नाम से मैं डिक्री करता हूँ कि लाइफ में साला पारोटो शटे है फ्राटाहाते। सो परमेश्वर की इमेज अगर आप हैं तो पावर है आपके पास परमेश्वर वाला, आप गढ़ों को ढा देंगे, आप गढ़ों को ढा देंगे इजीली, क्योंकि परमेश्वर की ग्लोरी आपके द्वारा मैनिफेस्ट होती है। सो परमेश्वर की ग्लोरी मैनिफेस्ट ना हो आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के द्वारा परमेश्वर की ग्लोरी को आप रिसीव ना करें, परमेश्वर की महिमा से महिमा में आप परिपूर्ण ना होते जाएं, इसलिए शैतान इन्फ्लुएंस को आपकी लाइफ में डालता है। इसलिए प्रभुता है अपने मन की रक्षा कर सबसे अधिक, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, तो शैतान वहीं से काम शुरू करता है। सो समटाइम्स हम परमेश्वर मसीह की पहचान के विरोध में, मसीह की पहचान के विरोध वाले थॉट्स हमारे अंदर होते हैं,
ताकि हम मसीह को सही रीति से उस प्रकाशन को ना प्राप्त कर पाए, उन ग्लोरी को अपनी लाइफ में प्राप्त ना कर पाए, उस महिमा को अपने जीवन में प्राप्त ना कर पाए। परमेश्वर चाहता है, टाइम है ग्लोरी टू ग्लोरी चेंज होने का। परमेश्वर कहता है टाइम है ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा, परमेश्वर के तेजस्वी रूप में चेंज होने का। हालेलुया। माशोरारियाता मेरोंटा लिप्राता कानोसे राकाता शेकेटेले प्रहोते कीता malito hoski fataha lako shala prada askita ranosa meronta lipra atakena masatakina hatoshiate। प्रभु का वचन कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो, तुम्हारे मन के नए जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाएगा। क्योंकि हमारा मन में शैतान ऐसा इन्फ्लुएंस डालता है ताकि हमारा चाल चलन खराब हो जाए, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के विरोध में जाए। पर प्रभु कहता है रिन्यू योर माइंड, तुम्हारे मन के नए तुम्हारा चाल चलन बदलता जाएगा। आपके मन को फेरे उन चीज़ों से, डिस्कनेक्ट करें प्रभु हर एक इन्फ्लुएंस, जो बुरा इन्फ्लुएंस है जो प्रभु से आपको भटकाता है। उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में आप चाहते हैं आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, समय बिताएंगे, पर नहीं कर पाते आप कि उस इन्फ्लुएंस के थ्रू उस इन्फ्लुएंस से अपने आप को अलग करें। आई डिस्कनेक्ट माई सोल फ्रॉम दैट इन्फ्लुएंस इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिस्कनेक्ट माई लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, एवरी इन्फ्लुएंस, एवरी इमेजिनेशन, every demonic imaginations, I disconnect you from my life, I disconnect you from my soul, I disconnect you from my soul in the name of Jesus। I disconnect my soul from you, I disconnect my life from you। every weakness इस तरह से डिकोरी करें और उस विचार द casting out that imaginations, उस unclean thoughts को यीशु के नाम से डिक्री करके अपनी लाइफ से अलग करें, ताकि परमेश्वर का प्रकाशन आपकी आत्मा में बैठने पाए, आपके माइंड में बैठने पाए, आप परिपूर्ण हो जाए परमेश्वर की ग्लोरी में। आकुशियाला हाजा मैं तकापारातिया सोतेरे बियांता मैं तो को शकाताला प्रा रापेते लिप्रा तो शेनेले मेंडला प्रादास एरोटा की फलेटा इसकीदा। हम स्पिरिचुअली ग्रो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम परमेश्वर की इमेज में बनने के लिए नहीं सोचते। हमारा फोकस जाता है स्पिरिचुअल गिफ्टों पर, हमारा फोकस जाता है इन चीज़ों पर शैतान की इन चीज़ों पर अगर आपका फोकस आ जाए कि आपके अंदर परमेश्वर वास करता है, आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तो पवित्र आत्मा की ग्लोरी होनी चाहिए। आप ग्लोरियस बनो, परमेश्वर ने आपको ग्लोरियस बनाया है। दिस इज द रेम्स ऑफ द ग्लोरी, दिस इज द रेम्स ऑफ ग्रेस। परमेश्वर ने आपको ग्लोरियस बनाया, आप ग्लोरियस होते जाए डे बाय डे। हर एक बैड इमेजिनेशन को डिस्कनेक्ट करें अपनी लाइफ से, अपने प्राण से। आपकी लाइफ अनदर लेवल जाएगी, आपकी लाइफ शिफ्ट हो जाएगी। मैं कहता हूँ यीशु के नाम से आपकी प्रार्थना में चेंजिंग आएगी। आप घनिष्ठ रूप से परमेश्वर से आंतरिक रूप से स्पिरिचुअली कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे। फाला सोचो, परमेश्वर आत्मा है, वो आपके शरीर से नहीं, वो आपकी आत्मा से बात करना चाहता है। आपका प्राण आपके शरीर को कंट्रोल करता है, इसलिए आपका प्राण जगत के इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करता है, जिससे कि आपका शरीर प्राण के कंट्रोल में चले और आपकी आत्मा संपर्क ना कर पाए परमेश्वर से। इसलिए आप स्पिरिचुअल ग्रो नहीं हो पाते। आप बात करना चाहते हैं परमेश्वर से, आप संगति करना चाहते हैं परमेश्वर पिता की, आप प्रभु के साथ वचन में ध्यान करना चाहते हैं, पर सोचते रह जाते हैं, पर कर नहीं पाते, क्योंकि जो करना चाहिए, जो मन जो है वो किसी और के कंट्रोल में है, वहाँ कुछ और ही है। पर आपकी आत्मा सोच रही है मुझे वचन पढ़ने चाहिए, मुझे अपने परमेश्वर पिता के पास बैठना चाहिए, मुझे ग्लोरियस होना चाहिए, परमेश्वर की ग्लोरी से भरना चाहिए। पारा शाता लावा लाकाबो शाता। शैतान नहीं चाहता आप डायमेंशंस अनलॉक करें, आपके लिए डायमेंशंस अनलॉक हो, मिरेकल्स अनलॉक हो। शैतान नहीं चाहता। अगर आपको परमेश्वर को घनिष्ठ रूप से पर्सनली एक्सपीरियंस करना है तो इन चीज़ों को डिस्कनेक्ट करें अपने माइंड से, अपने माइंड को डिस्कनेक्ट करें उन चीज़ों से, उन बातों से। एवरी डे डिकोरी करें, आपकी लाइफ शिफ्ट होगी। अगर आपको अन्य भाषा आता है, अन्य भाषा एवरी डे ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, क्योंकि अन्य भाषा में आप अन्य भाषा के थ्रू आपकी लैंग्वेज इंक्रीज होगी, लैंग्वेज इंक्रीज होगी,
आप अलग अलग रैम्स में इंटर कर जाओगे। यीशु के नाम से मैं सारे सीक्रेट्स यहाँ पे नहीं देने वाला। शाताला प्रहादेश की किसी को और ऑनलाइन मेरे से पर्सनली क्लासेस चाहिए इस विषय में, इस टॉपिक में, सो वो ले सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी लेना चाहिए। का साता लाभा मेरोन ताकीता लाभा सलाहेद्रोहोस्तफ्रादी मेरोन तालामा सातेला कीदाला प्रोडूस्टा। परमेश्वर पिता जितने लोग देख रहे हैं इस समय, उन सबों को मैं आशीष करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तेरा ग्रेस इनकी लाइफ को टच करे, तेरा ग्रेस इनकी लाइफ